ऑलराइट, तो इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि इनके पास जो गन था वो नर्फ कंपनी का था। मैं आपको बता दूं, नर्फ एक कंपनी है जो टॉयज गन बनाती है, यानी कि ये जो गन है ना, ये रियल नहीं है, ये एक टॉय गन है। और इस सीन में उनके बॉडी में आप रेड लाइट को हाईलाइटेड हुए देख सकते हो, जो ये फोरशैडो कर रहा है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है रक्त रतन, जो कि लाल कलर का पत्थर है। और एंडिंग में हम यहाँ पर हनुमान जी को देखते हैं और मुझे लगता है कि ये जो हनुमान जी का मॉडल है ये इस फोटो से इंस्पायर्ड हुआ है। ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है, जैसे कि इस सीन में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो गाइस आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज हनुमान टीजर। तो हाल ही में हनुमान का टीजर लॉन्च हुआ था एंड इसको मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा और तब मुझे बहुत सारे ऐसे चीजें मिले जिसको आपने नॉर्मल स्पीड में जरूर मिस कर दिया होगा। तो बताऊंगा इसके बारे में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, हम सब कनेक्टेड रहेंगे। एंड गाइस थोड़ी देर पहले मैंने भोला का टीजर देखा। 2-3 सेकंड देखने के बाद मुझे पता चलता है कि अब ये तो कैथी का रीमेक है यार। एक्चुअली वी शुड नॉट डू रीमेक्स, क्योंकि विक्रम वेदा के साथ क्या हुआ आप देख ही सकते हो। और हाँ, विक्रम वेदा मूवी में सभी चीज परफेक्ट थी, एक्टिंग और एक्शन वो सब परफेक्ट था, लेकिन एक ही चीज ही खटक रहा था और वो था कि ये मूवी रीमेक है, जिसके वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे पिट गई। रीमेक को लेके आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बता देना यार, ताकि मैं भी जान सकूं। सो गाइस, माय नेम इज देवा एंड वेलकम टू माय चैनल देवा द एचबीडी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ओके, डिटेल नंबर 1। तो ये वाला जो सीन था इसे देख के मुझे आदि पुरुष की याद आ गई थी। एनीवेज, इसका जो ग्राफिक्स है, इसका जो वीएफएक्स है वो आदि पुरुष से तो बहुत बेटर है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमें जो ये हनुमान जी का स्टैचू दिखाया जाता है ये एक 3D मॉडल है जिसको सीजीआई के थ्रू क्रिएट किया गया है, लेकिन इसका मैनिपुलेशन इतने अच्छे से किया गया है कि देख के लगता ही नहीं कि ये एक 3D मॉडल है। जैसे कि यहाँ पर ये सन था और इससे लाइट आ रहे थे और आप नोटिस कर सकते हो इस स्टैचू के इन एरियाज पे हाईलाइट हो गए थे, जो की बहुत सही बात है। और यहाँ पर लाइट नहीं था तो इसीलिए स्टैचू का इस तरफ जो जगह था वो डार्क था और ये चीज काफी सही है। आदि पुरुष में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो यही था, मतलब लाइटनिंग कंडीशन ठीक नहीं थी। और मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग आता है, तो मुझे पता है कि किसी इमेज में शेडो ऐड करने से कितना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। आप खुद ही बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। और हमें यहाँ पर ये सन दिखाया जाता है। वेल, इस टीजर में आपने काफी बार सन को नोटिस किया है, जैसे कि हीरो के लॉकेट में, उसके शर्ट में और एंडिंग के सीन में। क्योंकि हनुमान जी और सन का क्या कनेक्शन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हनुमान जी सन को खाने गए थे और उसका रेफरेंस भी हमें इस टीजर में देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर सूर्य ग्रहण का एक सीन दिखाया जाता है, ग्रहण मतलब खाना, जो कि हनुमान जी के ग्रहण को फोरशैडो कर रहा था। और हमें यहाँ पर ये जो शॉट दिखाया जाता है वो एक ड्रोन की मदद से कैप्चर किया हुआ शॉट है, इसलिए तो हम ये रोटेट इफेक्ट देखते हैं, रोटेट, जो कि स्पेशली ड्रोन्स में होता है। एनीवेज, दिस इज नॉट एक्चुअल डिटेल। एक्चुअल डिटेल यह है कि अथांग महासागर के गर्भ में, अथंग सागर के गर्भ में। तो ये जो वर्ड है अथंग सागर, इसका मतलब है ऐसा एक समुद्र जिसकी गहराई को आप नाप नहीं सकते। और ये जो वर्ड है गर्भ में, यानी कि उस समुद्र के बीचों बीच, यानी कि समुद्र के बीचों बीच हनुमान जी का वो लाल रतन छुपा हुआ है, रक्त रतन। और रक्त रतन मतलब एक लाल कलर का पत्थर, जो हमें नेक्स्ट शॉट में दिखाए जाते हैं। और ये रतन इस चीज के अंदर है। और आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो रतन था ये एक शेल फिश के अंदर था। और आप नोटिस कर सकते हो इसके छोटे से रेडियस में ये फिशेस उनके चारों तरफ घूम रहा है, जो कि उस रतन को प्रोटेक्ट कर रहा था। और आप जेलीफिश को भी नोटिस कर सकते हो जो उस रतन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब हो सकता है कि इसके बड़े से रेडियस में शार्क घूम रहे हैं, क्योंकि अगर ये छोटी मछली घूम रही है तो शायद बड़ी मछली भी घूमेगी। तो हो सकता है कि शार्क इसके बड़े से रेडियस में घूम रहे हैं इस मणि को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिटेल नंबर 4। तो यहाँ पर हमें हीरो को दिखाया जाता है और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको उसके फेस में बहुत सारे चोट मिलेंगे। अब हो सकता है कि कोई गुंडा या फिर गुंडे का गैंग हीरो को मार के यहाँ पर फेंक दिया है और इसी के बाद शायद हीरो को वो रतन मिलेगा। ओके, तो इस सीन में कुछ गुंडे यहाँ पर अटैक करते हैं और आप नोटिस कर सकते हो कि गुंडे को ब्लर कर दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो ये मुझे काफी हद तक प्रेडिटर की तरह सिमिलर लग रहा है, बट ऑब्वियसली वो हाई फाई वाला प्रेडिटर नहीं, प्रेडिटर का एक सस्ता वर्जन आप कह सकते हो। डिटेल नंबर 5। तो यहाँ पर हम इस गुंडे को नोटिस कर सकते हैं। एंड गाइस, ये वाला जो सीन है ना, मुझे लगता है कि ये यही सीन है जहाँ पर हीरो विलेंस की धुलाई कर रहा है। डिटेल नंबर 6। ओके, तो इस सीन में आप एक और सुपर हीरो को नोटिस कर सकते हो जिसने एक काफी डिसेंट सा सूट पहना है। अब ये विलन है या फिर सुपर हीरो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सूट देख के लगता है कि ये एक सुपर हीरो है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मूवी एक यूनिवर्स का पार्ट होगा। तो जैसे हमें मार्वल्स की मूवीज में एक सुपर हीरो की मूवी में दूसरा सुपर हीरो मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि ठीक ऐसा यहाँ पर भी होगा। इस मूवी में शायद हमें एक और सुपर हीरो देखने को मिलेगा जिसका शायद बाद में एक सेपरेट मूवी बनेगा। आई एम नॉट श्योर, देखते हैं क्या होगा।
डिटेल नंबर 7। नाउ दिस डिटेल इज माय फेवरेट। तो यहाँ पर हम हीरो के आई में हनुमान जी के तिलक को नोटिस कर सकते हैं। वेल अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो तिलक है ना, ये एक रिफ्लेक्शन है किसी और का जिसने ये तिलक लगाया है। ये रहा उसका 2 आई और ये शायद उसका नोज। अब हो सकता है कि हीरो के सामने हनुमान जी प्रकट हुए हैं जिनका रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। वेल आई एम नॉट श्योर, कुछ भी हो सकता है यार। और यहाँ पर हम हीरोइन के रोल में अमृता अय्यर को देखते हैं एंड शी इज माई फेवरेट। शी इज माई फेवरेट बिकॉज ऑफ वन थिंग एंड दैट आई विल नॉट टेल यू। मैं नहीं बताऊंगा। एंड गाइस ये वाला जो सीन था, मुझे लगता है कि इस सीन में इस औरत की शादी हो रही थी और फिर कुछ गुंडे अटैक करते हैं उसकी शादी को भंग करने के लिए। हो सकता है कि ऐसा ही हुआ है या फिर मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, तो मुझे माफ कर देना। डिटेल नंबर 9। तो यहाँ पर हीरो को एक किक पड़ता है और वो इतना ऊपर तक उड़ जाता है। अब ये हो सकता है कि कोई सुपर विलन है जिसके पास सुपर पावर है, तभी तो उसने एक लात में हीरो को इतना ऊपर पहुंचा दिया था। अब ये हो सकता है कि हीरो के पास जो पावर था वो इसने उससे छीन लिया, यानी कि जो रतन था उसने वो ले लिया, इसलिए तो इसके पास इतना पावर आ जाता है जिस पावर की मदद से हीरो विलन्स को उड़ा रहा था। वेल अभी तो मूवी रिलीज नहीं हुई है, ये सब जस्ट एक थ्योरी है। डिटेल नंबर 9। तो इस सीन में हीरो विलन्स को हवा में उड़ा देता है पंच की मदद से। तो जब हीरो अपने हाथ का मुठ मार रहा था, यानी कि जब हीरो अपने हाथ से एक मुट्ठी बना रहा था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यार, किसी और चीज को मत समझना, यानी कि जब हीरो अपने हाथ के मदद से, यानी कि अपने हाथ की उंगली की मदद से एक मुट्ठी बना रहा था, तब आप नोटिस कर सकते हो कि उसके बॉडी में कितना सारा स्ट्रेंथ है। डिटेल नंबर 10। तो इस सीन में हीरो एक सुपर लैंडिंग करता है जो कि सभी सुपर हीरोज करते ही हैं एंड इट्स लुक डैम अट्रैक्टिव। एनीवेज, तो इस सीन में हीरो एक सुपर लैंडिंग करता है, तब आप नोटिस कर सकते हो कि लैंडिंग करने के बाद भी ये मिट्टी सेम है। ये हीरो यहाँ पर काफी जोर से लैंडिंग करता है, तो उसके नीचे के जो मिट्टी थे वो थोड़ा सा धस जाना चाहिए था, आई मीन थोड़ा दब जाना चाहिए था, तुम जो भी समझो। वेल इस चीज को रावण मूवी में काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया था जब एसआर के सुपर हीरो लैंडिंग करते हैं। वेल रावण का डिटेल वीडियो है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। वीएफएक्स के थ्रू ये इफेक्ट दिखाना चाहिए था हनुमान के टीजर में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेल एक और वीएफएक्स एरर दिखाता हूँ। एंड गाइस ये वाला जो सीन था ना, इस सीन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो उसके पैर के मतलब शेडो ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि एक शेडो फोटो को कितना ज्यादा रियलिस्टिक करता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन एक बात जो उन्होंने काफी सही किया है वो यह कि यहाँ पर हीरो को नंगे पैर दिखाया गया है, जो कि काफी सही बात है क्योंकि उसके हाथ में गदा होता है। मैंने गदा बोला, गधा नहीं। वेल ब्रह्मास्त्र के डिटेल वीडियो में मैंने गदा के बारे में कुछ बोला था और वहाँ पर सभी बोल रहे थे कि गदा को तुमने गधा कहा, व्हाट द एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर हीरो नंगे पैर था क्योंकि उसके हाथ में गदा था और ये गदा भगवान जी की चीज है, भगवान हनुमान जी का चीज है, तो इसके लिए डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। वेल मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्स का एक और हीरो लॉन्च हो चुका है जिसका नाम शायद अधीरा है। नहीं केजीएफ वाला नहीं, ये दूसरा कोई है, ठीक है। और इस यूनिवर्स में हीरोज के पास जो भी पावर होंगे वो हमारे इंडियन माइथोलॉजी के गॉड से लिए हुए होंगे। और जो अधीरा था ना, उसका जो पावर है, वेल जो हमारे इंद्रदेव है उनके पास एक हथियार था जिसका नाम शायद वज्र था, तो उसके पावर से इंस्पायर्ड हुआ होगा जो अधीरा का पावर होगा। एंड गाइस ये वाला जो सीन था ना, बहुत सारे लोग इसको बागी 3 से इंस्पायर्ड हुआ कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक सच है, और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान।